स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की मुख्य गतिविधियों पर एक नजर। पूर्वोत्तर रेलवे के सिद्धार्थनगर, सुरेमनपुर और थावे सहित भारतीय रेलवे के 103 स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसका कल यानी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा लोकार्पण। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्नल कमांडेंट की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। फूड विभाग की टीम ने पिपराइच थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस के संचालित हो रही पनीर की अवैध फैक्ट्री में की छापेमारी और फैक्ट्री को किया सील। आज सुबह 22.5 मिलीलीटर हुई बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। वहीं शहर के कई मुख्य चौराहों और गलियों में नालियों का पानी लग जाने से नागरिकों की बढ़ी दुश्वारियां। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे के सिद्धार्थनगर, सुरेमनपुर और थावे सहित भारतीय रेलवे स्टेशन के 103 स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसका कल 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इन कार्यों से स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को क्षेत्रीयता, उच्च स्तरीय सुविधाएं आदि मिलेंगी। इन स्टेशनों पर सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट वास्तुकला की झलक दिखाई पड़ेगी। 103 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका उद्घाटन 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। ये स्टेशन जो हैं, अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 12 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से लखनऊ मंडल के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोला गोकर्णनाथ, मैलानी, स्वामीनारायण छपिया और रामघाट हॉल्ट स्टेशन है। वाराणसी मंडल के सुरेमनपुर और थावे रेलवे स्टेशन हैं। इज्जतनगर मंडल के इज्जतनगर, बरेली सिटी, उझानी और हाथरस सिटी, ये 12 रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के हैं। इसके अतिरिक्त अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 19 रेलवे स्टेशन हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ में आयोजित पाइपिंग समारोह में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्नल कमांडेंट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर परिमल भारती द्वारा यह सम्मान दिया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्नल कमांडेंट का सम्मान पाने वाली कुलपति प्रोफेसर टंडन अब तक की पहली और एकमात्र महिला कुलपति हैं। ब्रिगेडियर परिमल भारती ने एफिडेविट संवाददाता से बताया कि 15 गर्ल्स बटालियन और 44 बटालियन का संबंध गोरखपुर विश्वविद्यालय से है। कुलपति महोदया को एनसीसी के साथ सहयोग और समन्वय के लिए, और यहाँ पर बहुत ही जो एनसीसी का और विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा एक तालमेल रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इनको ऑनररी कर्नल रैंक से सम्मानित किया है। एनसीसी को बढ़ावा देने में कुलपति ने विशेष योगदान दिया है। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि रक्षा मंत्रालय ने इस सम्मान से हमें नवाजा है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में एनसीसी के जो कैडेट्स हैं और जो यूनिट है उसके आउटपुट को रिकॉग्नाइज करते हुए हमें मानक उपाधि प्रदान की गई है कर्नल की। तो पूरे विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। और एनसीसी कैडेट्स हमारे वैसे भी बहुत डिसिप्लिन की बात करें या समाज सेवा की बात करें, हर क्षेत्र में वो आगे काम करते हैं और प्लेसमेंट भी उनका बहुत अच्छा होता है। और विश्वविद्यालय ऐसे ही उनके साथ काम करता रहेगा और देश को जरूरत पड़ेगी तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सीएम डैशबोर्ड से संबंधित मंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मंडल में प्राथमिकता के आधार पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाए। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले। फूड विभाग की टीम ने पिपराइच थाना क्षेत्र के बरईपार में बिना लाइसेंस के संचालित हो रही पनीर की अवैध फैक्ट्री में छापेमारी की कार्रवाई की। फूड विभाग ने फैक्ट्री से 800 लीटर पाउडर से बना हुआ दूध, 250 कुंटल पनीर, 300 लीटर रिफाइन ऑयल और पनीर को तैयार करने वाला केमिकल बरामद करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान 10 नमूने लिए गए और मालिक से पूछताछ में पता चला कि फैक्ट्री संचालित करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। सूचना के आधार पे खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा ग्राम बरईपारा में पिपराइच रोड पे कार्रवाई की गई। वहाँ पे ये सूचना थी कि कई तरीके से सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा था और मौके पे जब टीम ने जांच किया तो सूचना सही पाई और वहाँ लगभग 250 किलोग्राम पनीर और 800 लीटर तैयार दूध और डोरीन बोरी के पैकेट मिल्क के साथ साथ काफ़ी सारे केमिकल जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं वो पाए गए हैं। उसमें पोस्टर कलर भी शामिल है और साइक्रीन जैसे खतरनाक रसायन थे। इसको जो है सारे का नमूना लेकर और उसको लैब भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पूरी फैक्ट्री को बंद करा दिया गया और मिले गए सारे सामान को सीज कर दिया गया। जीआरपी पुलिस गोरखपुर अनुभाग ने 2025 मई माह तक खोए और गिरे हुए 240 एंड्रॉयड मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। जीआरपी एसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों से गायब और गिरे हुए मोबाइलों को सर्विलांस के माध्यम से बरामद कर मोबाइल स्वामियों को आज सौंप दिया गया। हमारी जीआरपी गोरखपुर अनुभाग की जो सर्विलांस टीम है उसके माध्यम से सर्विलांस के माध्यम से लगभग 240 मोबाइल जिनकी कीमत बाज़ार में लगभग 35 लाख रुपए है उनको बरामद किया गया है। ये मोबाइल देश के लगभग आधा दर्जन से अधिक राज्यों से पुलिस को भेज करके बरामद किए गए हैं। इसमें से सभी लोगों को सूचना दी गई थी कि आकर के अपना मोबाइल प्राप्त करने। लगभग 50 लोग आए भी हुए हैं अपना मोबाइल लेने। बाकी लोगों को सूचना दी गई है जैसे जैसे वो आएंगे उनको मोबाइल दे दिया जाएगा। प्रदेश के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में जहां अवकाश शुरू हो गया है, वहीं आज से सभी प्राथमिक स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्विंटन मॉडल नगर क्षेत्र मिर्जापुर में इस समर कैंप का उद्घाटन बीएसए रामेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कैंप के माध्यम से बच्चों में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने के साथ साथ शारीरिक दक्षता का विकास भी किया जा रहा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उम्मे सादिया ने बताया कि पहली बार शासन के निर्देश पर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बच्चों को खेल भी सीखना है, बच्चों को क्राफ्ट, बच्चों को विज्ञान से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां बच्चे सीखेंगे और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पहल है गवर्नमेंट का, क्योंकि बच्चे इतना ये चीज़ जानते नहीं थे हमारे ये बेसिक के बच्चे, और ये बहुत बच्चे उत्साहित है इस चीज़ को सीखने के लिए। आज सुबह हुई बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं शहर के कई मुख्य चौराहों और गलियों में नालियों का पानी लग जाने से नागरिकों की समस्या बढ़ गई। देखा गया कि गंदे पानी के बीच लोग आने जाने को मजबूर हुए। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर में आज सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच कुल 22.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोग पूर्वानुमान प्राप्त हुआ था, तो अगले 3-4 दिनों तक, आगामी 3-4 दिनों तक इसी प्रकार येलो जोन में पूर्वी उत्तर प्रदेश को रखा गया है। कहीं कहीं पे झोंकेदार हवा चल सकती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही साथ वज्रपात होने की भी संभावना उसमें व्यक्त की गई है। तो उसके दृष्टिगत एक अलर्ट सभी डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया है और आज सवेरे 8:30 बजे से और अभी 11:30 बजे तक
जो टोटल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है वो 22.5 मिलीमीटर का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तरीय संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा गोरखपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1:20 तक सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थियों ने एफिडेविट संवाददाता से बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट था, डर भी लग रहा था लेकिन सही है, जितना सोच रहे थे उतना नहीं था, इजी आया था। पेपर भी बहुत इजी था, केमिस्ट्री का तो बहुत इजी था और बाकी पांचों जो था बहुत ही इजी था। पेपर तो अच्छा था, मैंने पढ़ा, जिसने पढ़ा उसके लिए तो काफ़ी इजी रहा होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो थोड़े से घुमा के पूछे गए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिसको सॉल्व करना था, बट टाइम सफिशिएंट था, पेपर अच्छा था और मॉडरेट पेपर था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था। टाइमिंग भी वेल शेड्यूल थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्वेश्चन थे, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश से क्वेश्चन आए थे। पेपर अच्छा था बहुत। मुझे अच्छा लगा पेपर देके और मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, उतना तो मैं करके आई हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया, उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ और लक्ष्य स्पोर्ट्स अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 36वीं फेडरेशन कप महिला पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता आगामी 23 मई से 26 मई के बीच वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित की जाएगी। इस बात की जानकारी हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने मीडिया कर्मियों को दी। पूरे देश की जो बेस्ट 8 टीमें होती हैं, नेशनल चैंपियनशिप पीओ प्लस सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ ये भाग लेती हैं, प्लस जो बेस्ट वोमेन्स टीम होती हैं वो बेस्ट 8 वो भाग लेती हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।